तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं का आपका इतिहास विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही होगा कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं बहुत ही जल्दी होने वाली है और ऐसे में एमपी बोर्ड ने समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ में आपका जो वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में से आते हैं। और आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होता है उसका पूरा का पूरा पैटर्न आपका मॉडल पेपर के तरह ही रहता है। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जरूर देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, जिससे कि आप सभी लोगों को वार्षिक परीक्षा के पेपर को हल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलेगा, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो देखिएगा, ये केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, यानी कि प्रैक्टिस सेट है ये। तो चलेगा, अब इसको देखते हैं और समझते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके पेपर में और टोटल आपका 80 नंबर का ये पेपर होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये निर्देश आपको दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन निर्देशों को पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। और इसके बाद में देखिएगा, ये इंग्लिश में भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होता है ना, वो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए सेम टू सेम होता है। एक ही पेपर में आपको हिंदी में भी देखने को मिलता है और अंग्रेजी में भी देखने को मिलता है। अब देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर है और यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। तो पेपर की शुरुआत में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु जो सभ्यता थी ना, उसमें मोहरें किसकी बनी हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, सेल खड़ी की बनी हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा वेद कौन सा है जिसमें कि यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल बिरूनी की कृति है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि इनमें से अल बिरूनी ने कौन सी रचना लिखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों को ये देख लेना है, इनकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। दा नंबर का इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ से आपको लिख लेना है 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। 1793 में बंगाल में स्तंभदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, तो 5वें का उत्तर ये आ जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना कि अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा को अंत करने का कानून कब बनाया। 1829 में बनाया था, ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग देख लें, और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो यहाँ से आप लोग देख लें, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का भी आपका ये आ जाएगा। और तीसरे की बात करें तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला किताब उल हिंद, इस प्रकार से आप लोग देख लें। और उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन जो लिखा ना, इसका राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और पांचवे की बात करें तो पांचवे का राइट आंसर सी होगा, ये वाला। और छठे की बात की जाए तो छठे का राइट आंसर भी आपका सी होगा, ये वाला। तो ऐसा आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको प्रश्न नंबर 2 में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें और पूरा समझ भी लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों में क्या लिखा है, प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है राजगृह। क्या नाम था मगध की राजधानी का, राजगृह। उसके बाद में अगला देखते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो देखो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना 24वें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भाषा में लिखा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है ना, अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। तो यहाँ तक तो आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरिहर और बक्का नाम के 2 भाई थे, जिन्होंने की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से आप लोग लिख लें हरिहर और बुक्का नाम था इसका, बक्का नहीं। तो ऐसे आप लोग नोट कर लें।
और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाला अधिकारी को कहते थे। तो देखो इसको कहते थे तहसीलदार। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे तहसीलदार, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन में किया। तो देखो मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? 10 मई। यहाँ से आप लोगों को लिखना है 10 मई और 1857 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। निम्नलिखित वाक्यों में आपको सत्य असत्य बताने हैं। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग सत्य असत्य वगैरह अच्छे से देख लें और इनको समझ भी लें। तो देखो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। तो देखो ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। बौद्ध साहित्य में बहुत सारे चैत्यों की चर्चा है। संत कबीर मीराबाई के गुरु थे। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोलिन मैकेंजी ने 1810 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल था। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका सत्य है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और अच्छे से पूरा इनको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए दिया गया है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान देखने को मिलेगा प्रश्न नंबर 4 में। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को भी देख लें और पूरा इसको सॉल्यूशन देख लें। तो देखो पहले लिखा है मोहनजोदड़ो, देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद में बहुपत्नी प्रथा, तो देखो इसकी जोड़ी आपको किससे मिलान करनी है हम देखते हैं। तो देखो पहले हम पहली बाकी जोड़ियाँ मिला लेते हैं, इसकी जोड़ी अपन बाद में मिलाएंगे। तो देखो फ्रांसवा बर्नियर क्या था? तो तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा? चिकित्सक था ये। ठीक है। उसके बाद में महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका विजयनगर, विजयनगर इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा महानवमी डिब्बा का। ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं क्या लिखा है, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह की जोड़ी का मिलान आप लोग किससे कर लोगे? बिहार से। ओके। उसके बाद में जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो यहाँ से आपको करना है डॉक्टर BR अम्बेडकर से। तो ऐसे आप सब लोग इसको जोड़ी का मिलान कर लें। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, बच्चा आपका बहुपत्नी प्रथा है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, 7वां आएगा ये आएगा। आप स्वयं इसको करके देख लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें क्या लिखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, महाभारत काल में युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, धूत क्रीड़ा के लिए कौरवों ने इनको आमंत्रित किया था। खासकर शकुनी की ये चाल थी और कौरवों ने इनको धूत क्रीड़ा यानी कि चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, अलवार कौन थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के तमिल कवि संत अलवार थे। कौन थे? दक्षिण भारत के तमिल, यहाँ से आपको लिखना तमिल कवि और संत, इनको अलवार कहा जाता था। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो देखो यहाँ से इसके पहले अपना एक क्वेश्चन रहेगा ये वाला, चौथे नंबर का, मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुगल काल में हासिल जो है ना, जमीन से प्राप्त होने वाला एक राजस्व था। और इसके बाद में 5वां क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम। तो देखो इनका नाम था नाना साहेब। क्या नाम था उनका? नाना साहेब। यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है, ये इनके नाम था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको। 7वां क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी और 1950 को। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो आगे का मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, वो कुछ इस प्रकार का है। आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को
आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो और आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो बिल्कुल इसके जैसा ही बनकर आएगा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब लोग इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से कंप्लीट कर लो और इनको भरना भी सीख लो, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में करके आ सके। देखो इतने सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको मानचित्र भी दिया जाएगा, खासकर भारत का मानचित्र ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसमें आपको इन चीज़ों को भरना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।